हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉल्स इन अरियर्स का कंसेप्ट डिस्कस किया था और उसकी जर्नल एंट्रीज डिस्कस की थी। बट हमने डिस्कस किया था वो व्हेन शेयर्स वर इशूड एट पार, जब शेयर्स पार पर इशू किए गए हो तो क्या एंट्रीज बेसिकली उसकी होंगी बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट एंड विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ओके, अब उसी कॉल्स इन अरियर्स के टॉपिक को हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉल्स इन अरियर या ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स व्हेन शेयर्स are actually issued at premium। वैसे तो कॉल्स इन अरियर्स के एट पार और कॉल्स इन अरियर्स एट प्रीमियम के अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, उसका मैकेनिज्म सेम टू सेम होता है। जर्नल एंट्रीज भी नियर अबाउट सेम ही होती है प्रीमियम को अगर हटा दिया जाए। सिर्फ एक थोड़ा सा अमाउंट जो डिफॉल्ट अमाउंट है उसके कैलकुलेशन का क्लियरिटी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि यही कंसेप्ट आपका आगे 4 फीचर की एंट्री में एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर्स भी करना पड़ेगी। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को रीड आउट करता हूं, फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे। एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹6 पर शेयर। 6 रुपया प्रीमियम है। पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग 1 एज प्रीमियम, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 2 एज प्रीमियम, 6 on first call including 3 as premium and ₹2 on final call जिसपे कोई प्रीमियम एक्चुअली नहीं है। One shareholder holding 2500 shares did not paid amount on allotment and calls, means he had paid only application money. Second shareholder holding 3500 shares did not paid amount due on both the calls only, and third shareholder holding 1000 shares did not paid final call. Pass necessary journal entries for the transactions by opening calls in arrears account and without opening calls in arrears account। हम इस क्वेश्चन को भी दोनों मेथड्स एक्चुअली करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले इनिशियल्स डाल दूं मैं। मेरे पास शेयर्स इशूड हैं टोटल 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 + 6 इज फॉर द प्रीमियम। 6 रुपया मेरा प्रीमियम है। टोटल अमाउंट कॉल्ड अप होगी इसके अंदर 16 रुपया। ठीक है, उसके बाद अब हम इसमें इंस्टॉलमेंट लिखेंगे, एप्लीकेशन एंड देन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड व्हाट सेकंड कॉल। और यहां पर कॉल्ड अप अमाउंट देखेंगे 3 रुपीज, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 रुपीज हो जाएगा। एप्लीकेशन पर 3 रुपया है, अलॉटमेंट पर 5 रुपीज है, 3 + 2 5, फर्स्ट कॉल पे 6, 3 + 3 एंड सेकेंड कॉल पर 2। टोटल अमाउंट इज ₹16। हमारे पास टोटल 16 रुपया बेसिकली इसमें रिसीव होना था। तो देखिए 5 + 3 8, 8 + 6 14 + 2 16, यस, और 1 + 2 3, 3 + 3 6। ये मीन्स हमारा पूरा का पूरा टैली डे। एक्चुअली इसमें इसलिए इसको क्रॉस चेक करते हैं ताकि कहीं कोई वैल्यू के अंदर कोई डिफरेंस बेसिकली नहीं रह जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर प्रीमियम के अमाउंट इंक्लूड ना करते हुए फेस वैल्यू बता देता है, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम शो कर देता है। एनीवे, अब हम इसमें डिफॉल्टर्स की लिस्ट देखें। फर्स्ट शेयर होल्डर है जिसके पास टोटल 2500 शेयर्स हैं। इस बंदे ने एप्लीकेशन पे की, अलॉटमेंट पर पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं की और सेकंड कॉल पे नहीं की। ये मैं नंबर ऑफ शेयर्स इसलिए लिखता हूं ताकि नीचे मैं उसका टोटल इजीली कर सकूं। सेकंड शेयर होल्डर के पास टोटल 3500 शेयर्स हैं। सेकंड शेयर होल्डर है, 3500 शेयर्स है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कर दी, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर पेमेंट नहीं किया। और थर्ड शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर्स है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दे दी और फर्स्ट कॉल का फाइनल कॉल का पेमेंट अल्टीमेटली इसने नहीं किया। ठीक है, इस पर तो कोई डिफॉल्ट होता नहीं है। इस पर टोटल 2500 शेयर्स का डिफॉल्ट है। इस पर टोटल 6000 शेयर्स का, 2500 ए के, 3500 बी के, और इसके ऊपर टोटल 7000 शेयर्स का डिफॉल्ट है। ये अल्टीमेटली हमारा पूरा क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन के इनिशियल्स बेसिकली इसके अंदर आ गए। अभी इनिशियल्स की बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करना स्टार्ट करेंगे। हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री जो होती है एज यूजुअल बाय ओपनिंग CIE अकाउंट। अभी पहले ओपनिंग कर रहा हूं मैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स पर? 1 लाख इंटू 3, दैट इज ₹3 लाख। तो हम टोटल अमाउंट लिखेंगे जितना हमने बेसिकली कॉल्ड अप किया है। टोटल अमाउंट बेसिकली हम यहां पर शो करेंगे। एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, उसके बाद हमारी जो सेकंड एंट्री होगी दैट विल बी व्हाट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसी के अंदर प्रीमियम भी है तो हम यहां पर लिख देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये हमारी एंट्री हो जाएगी सेकंड, किस चीज की, शेयर अलॉट करने की और एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करने की। देखिए एप्लीकेशन तो पूरा इधर से उतर जाएगा, कितना 3 लाख। अब इसका बाइफर्गेशन यहाँ पर है, 2 रुपया कैपिटल का है, 1 रुपया प्रीमियम का। प्रीमियम के ऊपर मैंने एक बार लगा दिया है, ठीक है। तो इसमें से 1 लाख इंटू 2
2 लाख विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल, और 1 लाख इंटू 1 लाख विल बी द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीमियम वाले लेक्चर के अंदर बता चुका हूं, एप्लीकेशन तो प्रीमियम होता है, तो उसके पीछे लॉजिक और कंसेप्ट बेसिकली क्या है। अभी फिलहाल हम सीआईए पे कंसंट्रेट करें। थर्ड एंट्री देखें हम, जिसमें फिर हमारा प्रीमियम है 2 रुपए का, तो फिर हमारी कॉल्ड अप की एंट्री होती है, ये शेयर अलॉटमेंट को कॉल्ड अप की, तो एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू व्हाट, टू एसपीआर अकाउंट। अब शेयर अलॉटमेंट में टोटल हमारा 1 लाख इंटू 5 लाख आएगा। देखिए अलॉटमेंट की मनी तो टोटल 5 रुपीज है, जिसमें से 3 कैपिटल 2 प्रीमियम, तो इधर आएगा 1 लाख इंटू 3 लाख, और इधर आएगा 1 लाख इंटू 2 लाख रुपीज। चलिए जी ये हो गई। अब हमारा जो अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा उस पर हम डिफॉल्ट देखेंगे। हमारी डिफॉल्ट बेसिकली क्या बनती है, तो फोर्थ एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और यहां पर हमें क्या करना है, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को ओपन करना है, तो एंट्री विल बी व्हाट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सबसे पहले अलॉटमेंट की अमाउंट सेम एज इट इज ले आएंगे, कितना, 5 लाख रुपीस हमको रिसीव करना है बस। यहां पर आप एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो अलॉटमेंट में अमाउंट मल्टीप्लाई होगी वो इसकी कॉल्ड अप वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, ना कि फेस वैल्यू। ये मल्टीप्लाई करेंगे, दिस अमाउंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय टोटल 2500 शेयर्स। भाई नेचुरली शेयर प्रीमियम के अमाउंट इंक्लूड करके तो शेयर होल्डर पे करता तो पूरे 5 पे करता, नहीं पे किए तो पूरे 5 ही नहीं पे किए, तो हमारा डिफॉल्ट जो होगा वो कितने से होगा, टोटल 2500 इंटू 5 इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, दैट इज व्हाट 12,500। और हमारा जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा हमारा 4,87,500। नरेशन आप डाल दीजिएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद द डिफॉल्ट ऑन टोटल 2,500 shares. Okay, fine. Now come to the fifth entry, that is what, share first call debit. अब इस पे भी प्रीमियम है तो इस पे भी बाइफर्केशन करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू व्हाट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम फिर से क्रेडिट कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट कॉल पे टोटल 6 है, तो 1 लाख इंटू 6 दैट इज रुपीज 6 लाख, शेयर कैपिटल पे 1 लाख इंटू 3 लाख, और एसपीआर में भी 1 लाख इंटू 3 दैट इज रुपीज 3 लाख, 3 लाख रुपया इधर भी आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अब फिर से हमारा फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव होगा, लेकिन डिफॉल्ट के साथ, तो बैंक अकाउंट डेबिट, देखिए डिफॉल्ट है 6000 शेयर्स पे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल कितना अमाउंट है, 6 लाख रुपया। कहां से लाए, ये इधर से लेकर आ गए। अब डिफॉल्ट कितने शेयर्स पर है, 6000 शेयर्स पर। कितना लेते हैं, मैंने अभी कहा आपसे कॉल्ड अप अमाउंट लेनी है, फेस वैल्यू नहीं लेनी, दैट इज 6। तो 6000 इंटू 6 36,000, तो इधर आ जाएगा 5,64,000। जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो 5,64,000 इधर आ जाएगी। ओके, नाउ कम टू द सेवंथ एंट्री। सेवंथ एंट्री होगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस पे प्रीमियम नहीं है, ओके जी, तो इस पे 1 लाख इंटू 2, तो 1 लाख इंटू 2 दैट इज रुपीज 2 लाख, और इधर भी आ जाएगा कितना, 2 लाख रुपीज, ये आ गया। उसके बाद लास्ट एंट्री, इस पे भी डिफॉल्ट है 7000 शेयर्स पे। अच्छा, यहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं फेस वैल्यू की और प्रीमियम की, तो जस्ट लाइक पार हमें सीधे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 रुपीज से। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट इज एन असेट। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में खास इस बात पर एम्फेसाइज किया था कि कॉल्स इन अरियर्स इज नॉट अ लॉस, इट इज एन असेट फॉर द कंपनी। और टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है जी, इधर आ जाएगा कितना, 2 लाख रुपीज। कॉल्स इन अरियर्स में आएगा 7000 इंटू 2 दैट इज व्हाट 14,000, इधर आएगा 1,86,000। ठीक है, अब देखिए इसके अगर आप चाहें तो हम इस बार रूल्स पे डिस्कशन कर लें। बैंक प्लस असेट डेबिट
शेयर एप्लीकेशन प्लस लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म और अ टेम्परेरी लाइबिलिटी। कब तक? जब तक शेयर अलॉट नहीं होते। जैसे ही शेयर अलॉट हुए ये लाइबिलिटी कैंसिल हो गई। शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल, एसपीआर इज अ लाइबिलिटी, इट इज अ रिजर्व, एसपीआर इटसेल्फ इज अ रिजर्व। ये कांसेप्ट में आपको व्हेन शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, वहां से आप उसको देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट पैसा आने वाला है, टेम्परेरी एसेट है, जब आएगा तो उसको कैंसिल कर देंगे। शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल, एसपीआर इज अगेन अ लाइबिलिटी। पैसा आया बैंक से प्लस एसेट, कॉल्स इन अरियर्स डिफॉल्ट है, रिसीवेबल है तो अगेन प्लस एसेट, और शेयर अलॉटमेंट माइनस एसेट, ये एसेट से ये एसेट कैंसिल हो गई। अगेन शेयर फर्स्ट कॉल प्लस एसेट डेबिट, शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल, एसपीआर प्लस लाइबिलिटी, पैसा आ रहा है बैंक प्लस एसेट, कॉल्स इन अरियर्स पैसा लेना है प्लस एसेट, और ये माइनस एसेट, ये शेयर फर्स्ट कॉल से। शेयर फर्स्ट कॉल टेम्परेरी एसेट थी जो एक दूसरे से कैंसिल हो गई। शेयर सेकंड कॉल में प्लस एसेट और ये प्लस कैपिटल प्लस एसेट, कॉल्स इन अरियर्स लेना है पैसा, और ये माइनस कैपिटल, ये कैंसिल। ठीक है, ये हमारा केस था ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स व्हेन शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम व्हेन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट इज ओपन। मान लें कि अगर हम कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करते तो अब मैं देखिए पूरी एंट्रीज नहीं डाल रहा, जो जो एंट्रीज के अंदर चेंजेस आएंगे सिर्फ वो एंट्री बता देता हूं मैं आपको। देखिए फर्स्ट एंट्री जो होगी दैट विल रिमेन द सेम, फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी, सेकंड एंट्री सेम रहेगी, थर्ड एंट्री भी सेम रहेगी। सिर्फ कहां पर चेंज आएगा? जहां पर एक्चुअली बैंक आ रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है। मैंने क्या कहा था, जब कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन करते हैं तो कॉल्स इन अरियर्स का नाम लिखते हैं, जब ओपन नहीं करते तो सीधे जो एंट्री नॉर्मली डलती है वो डलेगी। मींस फोर्थ एंट्री जो हो जाएगी ये बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री बनना चाहिए। लेकिन इसमें शेयर अलॉटमेंट में आना था टोटल 5 लाख, कितने का कॉल्स इन अरियर से? 2500 इंटू 5 मीन्स कितना? 12,500, तो इधर आ जाएगा 487,500। ये जो एंट्री नंबर 4 है ये रिप्लेस हो जाएगी, इसकी जगह पर ये एंट्री डाली जाएगी। कब? जब अगर आप कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करते। मैंने आपसे कहा था कि आप ट्रीटमेंट कोई भी फॉलो करें, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता हो उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीटली बेस्ड ऑन आवर कंफर्ट। ठीक है, हमें कैसा कन्वीनियंट लगता है उसकी बेसिस के ऊपर वो एंट्री पास करेंगे। एनीवे चलिए जी, आई फिफ्थ एंट्री विल अगेन रिमेन द सेम। सिक्स एंट्री ये वाली चेंज हो जाएगी, CIA को उड़ा दिया जाएगा और उसकी जगह पर एंट्री हो जाएगी हमारी सिक्स्थ एंट्री विल बी व्हाट? अगेन सेम टू सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब लेना था हमको टोटल 6 लाख, 6 लाख में से 6000 इंटू 6 36,000 का डिफॉल्ट है, तो रिमेनिंग अमाउंट 5,64,000 जो है ये हमको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बन गई कौन सी एंट्री? सिक्स्थ एंट्री। उसके बाद कम टू द सेवंथ एंट्री। सेवंथ एंट्री विल अगेन रिमेन द सेम टू सेम होगी, और एट्थ एंट्री के अंदर फिर चेंज आएगा, कॉल्स इन अरियर्स को हटा दिया जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी इसकी? एट्थ एंट्री सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल बेसिकली हम इसके अंदर डालेंगे। आना था 2 लाख और 2 लाख रुपए आने थे, 7,000 इंटू 2 14,000 नहीं आए, तो अमाउंट 1,86,000 जो होगा वो हमारे बैंक में आ जाएगी। ठीक है, फाइन। तो ये हमारा ट्रीटमेंट था विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर्स, और ये ट्रीटमेंट था बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर्स। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन करेंगे तो उसको डेबिट कर देंगे, और अगर नहीं ओपन करेंगे तो नेट अमाउंट बेसिकली उसमें लिख देंगे। बट यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि एक्चुअली कॉल्स इन अरियर्स से कौन सी वैल्यू को मल्टीप्लाई करता है, तो मैं आपको बता चुका हूं। कॉल्स इन अरियर्स वैल्यू मल्टीप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स विल बी मल्टीप्लाइड द अमाउंट ऑफ द कॉल्ड अप अमाउंट, जितना हमने कॉल्ड अप अमाउंट किया इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम के अमाउंट इंक्लूड करने के बाद जो कॉल्ड अप अमाउंट नेट हमारी होती है उससे हम बेसिकली क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। फाइन, तो ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।